राम राम। ओम नमः शिवाय। कई बार हम थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करके इतना अहंकार के मद में डूब जाते हैं कि हम अपना बुरा भला कुछ भी नहीं समझ पाते। किसी देश में एक राजा थे। उन्हीं के राज्य में एक विद्वान पंडित रहते थे। राजा उनको बार बार अपने दरबार में बुलाते और उनसे शास्त्रार्थ करते। पंडित जी बहुत ही निपुणता से उनके हर प्रश्न का उत्तर देते। एक दिन जब पंडित जी से बहुत देर बात हुई, तब राजा ने कहा, पंडित जी, आप इतने विद्वान हैं, लेकिन आपका पुत्र कितना मूर्ख है, जिसको सोने और चांदी का भाव ही नहीं पता। वो बताओ कैसा विद्वान हुआ? आप जैसे ब्राह्मण का पुत्र होकर इतना नालायक, इतना बुद्धिहीन कैसे? पंडित जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित जी घर गए, अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आज भरे दरबार में राजा ने मेरा अपमान किया है, तुम्हारी मूर्खता पर मेरा ये हाल हुआ है। उनके बेटे ने पूछा, आप बताइए पिताश्री, बात क्या हुई? तब पंडित जी ने राजा की पूरी बात बताई कि तुम्हारे बेटे को सोने और चांदी के भेद नहीं पता, उसका भाव नहीं पता। पुत्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गया। उसने एक संदूक रखा था। उस संदूक को खोला तो पंडित जी ने देखा वो संदूक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। पंडित जी ने कहा कि ये संदूक में सिक्के कहां से आए? पंडित जी के पुत्र ने कहा, मैं आपको बताता हूं। मैं जब प्रातः विद्यालय के लिए निकलता हूं तो वहां राजा का महल खुले में लगा होता है। राजा मुझे छेड़ने के लिए रोज बुलाते हैं। एक हाथ में स्वर्ण का सिक्का होता है, एक हाथ में चांदी का सिक्का होता है। राजा मुझसे यही कहते हैं, इनमें से जो महंगा है, जो कीमती है, वो तुम उठा लो। मैं रोज चांदी का एक सिक्का उठा लेता हूं और इतने वर्ष हो गए मुझे चांदी का सिक्का उठाते हुए कि संदूक भर गया। तो पंडित जी ने कहा कि तुमने स्वर्ण का सिक्का क्यों नहीं उठाया? उनके पुत्र ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, अगर मैं स्वर्ण का सिक्का उठा लेता तो राजा अगले दिन से वो खेल बंद कर देता। इसलिए मैंने चांदी का सिक्का उठाया कि मुझे मूर्ख समझकर ही सही, मेरी सहायता तो करता जा रहा है। इसलिए इतने वर्षों से उन्होंने मुझे चांदी के इतने सिक्के दिए। वो अगर मुझे मूर्ख कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। पंडित जी के मन में ये बात बहुत अच्छी से तरह बस गई। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो। जिस सभा में मेरे पुत्र का अपमान हुआ है, उस राजा को जाकर बताएंगे कि मेरा पुत्र कितना बुद्धिमान है। पंडित जी अपने पुत्र को लेकर उस राजा के पास गए, राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने बोला, असली विद्वान तो तुम हो। एक संदूक मंगाया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो उस बालक को दिया और उसको अपने दरबार में कार्य पर रख लिया कि आज के बाद तुम हमारे सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। तो मेरे भाई बहन, किसी किसी समय ज्यादा समझदारी दिखाना आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए जैसा माहौल देखिए, जैसी स्थिति देखिए, उसी में अपने को ढालिए। कहते हैं कि जो जिस परिवेश में हो उसमें ढल जाता है तो वो जीवन में सफल हो जाता है। आप भी ये निश्चय कर लीजिए कि जैसा भी समय होगा, अपनी बुद्धिमानी से सोचेंगे कि इसका बुरा परिणाम होगा या भला परिणाम होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे, तो आप भी जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।